योर हेलमेट कुड बी द रीजन फॉर योर नेक पेन। अगर आप डेली बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, लेकिन गर्दन में दर्द, अकड़न, सिर दर्द या हाथों में झुंझुनाहट है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि जिस हेलमेट को आप अपनी सुरक्षा समझ रहे हैं वही आपकी गर्दन की बीमारी की सबसे बड़ी वजह बन चुका हो। आज आप इसे मामूली दर्द समझ रहे हैं, लेकिन यही दर्द आगे चलकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, न्यूरो प्रॉब्लम, एक्सीडेंट के समय गर्दन टूटने का कारण भी बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वर्धन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्पाइन ट्रीटमेंट। जी हाँ, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात कर रहे हैं जो ज्यादातर बाइक राइडर्स को पता ही नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस हेलमेट पहन लिया तो अब सब सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हेलमेट भारी है, साइज गलत है या ISI स्टैंडर्ड का नहीं है तो वही हेलमेट धीरे धीरे आपकी गर्दन की सेहत खराब कर सकती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज अस्पतालों की OPD में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जिन्हें गर्दन में लगातार दर्द है, अकड़न, माइग्रेन, चक्कर आना और हाथों में झुंझुनाहट की शिकायत है। जब डॉक्टर इन मरीजों की जांच करते हैं तो एक बात सामने आती है कि इनमें से ज्यादातर लोग लंबे समय से भारी और गैर मानक हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं। आपको यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि एक अडल्ट इंसान के सिर का वजन लगभग 4 से 5 किलो का होता है। अब आप खुद सोचिए, जब इसी सिर पर अगर 1 किलो या उससे ज्यादा वजन वाला हेलमेट पहन लिया जाता है तो गर्दन का कितना एक्स्ट्रा दबाव पड़ता होगा। ऊपर से हमारी सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। हर गड्ढा, हर स्पीड ब्रेकर और हर झटका सीधे गर्दन की हड्डी और नसों तक जाता है। यही कारण है कि धीरे धीरे गर्दन की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, नसों पर दबाव पड़ता है, शुरू हो जाती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि OPD में आने वाले करीब 77% मरीज ऐसे ही हैं जिनका हेलमेट जरूरत से ज्यादा भारी होता है। ये लोग डेली कई घंटे बाइक चलाते हैं, खास तौर पर डिलीवरी बॉयज जो इस समस्या के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। सस्ता हेलमेट शुरू में तो ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही समय में वही हेलमेट उम्र भर का दर्द दे जाता है। दोस्तों, सिर्फ गर्दन दर्द ही नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी हेलमेट बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। एक्सीडेंट के समय जब भारी हेलमेट आगे या पीछे की ओर झटका देता है तो गर्दन की हड्डी उस दबाव को सहन नहीं कर पाती। कई मामलों में यही वजह नेक फ्रैक्चर तक पहुंच जाती है। यानी गलत हेलमेट सुरक्षा नहीं बल्कि जोखिम बन जाता है। अब सवाल यह है कि सही हेलमेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट पहने। दूसरी बात, हेलमेट हल्का होना चाहिए ताकि गर्दन पर बेवजह दबाव ना पड़े। तीसरी बात, हेलमेट का साइज बिल्कुल सही होना चाहिए, ना ढीला और ना ही बहुत टाइट। चौथी बात, हेलमेट में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि सिर भारी ना लगे और लंबे समय तक पहनने में परेशानी ना हो। और पांचवी बात, हेलमेट का डिजाइन एरोडायनामिक होना चाहिए
ताकि हवा का दबाव गर्दन पर कम पड़े। इसके अलावा हेलमेट के साथ साथ बाइक चलाते समय आपका बैठने का तरीका भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आगे झुककर कंधे सख्त करके बाइक चलाते हैं, जिससे गर्दन और पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ता है। बाइक चलाते समय गर्दन और पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला रखें और हैंडल को आराम से पकड़े। अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं तो हर 45 से 60 मिनट में ब्रेक ले, थोड़ा चले और गर्दन को हल्के हल्के घुमाएं। इससे मांसपेशियों को राहत मिलती है और दर्द बढ़ने से बचता है। अगर गर्दन में दर्द शुरू हो चुका है तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। शुरुआत में हीट या कोल्ड थेरेपी और हल्की मसाज से आराम मिल जाता है। अगर दर्द बना रहता है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से काफी फायदा होता है। समय रहते सही इलाज ना हुआ तो यही दर्द आगे चलकर बड़ी और गंभीर समस्या बन सकता है। एक और बहुत जरूरी बात यहाँ है कि बाइक पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी उतना ही खतरे में होता है जितना राइडर है। कई हादसों में देखा गया है कि पीछे बैठने वाले को हेड इंजरी ज्यादा होती है। इसलिए बाइक पर दोनों लोगों का हेलमेट पहनना जरूरी है। बच्चों के साथ यात्रा करते समय हमेशा उनके साइज के ISI स्टैंडर्ड हेलमेट का ही इस्तेमाल करें। हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन गलत हेलमेट पहनना खतरनाक भी है। हेलमेट आपकी जान बचाने के लिए है, गर्दन दर्द देने के लिए नहीं। इसलिए अगली बार जब आप हेलमेट खरीदें या पहने तो सिर्फ कीमत मत देखिए, अपनी गर्दन और अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए। और हाँ, चलते चलते काम की बात सुन लीजिए। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से परेशान है तो इंतजार मत कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उसी पर अभी कॉल करें। हमारे स्पाइन एक्सपर्ट्स आपकी समस्या समझेंगे और आपको सही मार्गदर्शन देंगे। याद रखिए, हर दर्द सर्जरी नहीं मांगता, लेकिन सही समय पर सलाह जरूर मांगता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो रोज बाइक चलाते हैं। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप किस तरह का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्पाइन ट्रीटमेंट पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सच्ची, जरूरी और काम की जानकारी, ताकि दर्द नहीं जिंदगी आगे बढ़े। नमस्कार, जय भारत।